चलिए दोस्तों, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके लोगों के सामने स्लॉग्स का फर्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन आपके सामने गिवन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो आर गिवन फ्यू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय द फ्यू कंक्लूजन्स। ठीक है, इसका मतलब वही है कि स्टेटमेंट्स आपको गिवन हुए हैं और उन स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको कंक्लूजन्स के आंसर आपको करना है। ठीक है, तो ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा, ध्यान से देखिए, ऑल बुकलेट्स आर पैकेट्स। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल पैकेट्स आर बॉटल्स। थर्ड है सम बॉटल्स आर कैन। फोर्थ है सम कैंस आर पिक्चर्स। सम कैंस आर पिक्चर्स। तो हमारे सामने 4 स्टेटमेंट है और हमें ये 3 कंक्लूजन गिवन है। हमें बताना कौन सा कंक्लूजन सही है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट। चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने बना रखा है। देखिए क्या लिखा है, ऑल बुकलेट्स आर पैकेट। ठीक है, तो ऑल बुकलेट्स आर पैकेट्स बना दिया मैंने। ठीक है, फिर क्या लिखा है, ऑल पैकेट्स आर बॉटल्स। तो सारे पैकेट्स क्या हैं, बॉटल्स हैं। तो सभी पैकेट्स क्या में आएंगे, बॉटल्स में आएंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, सम बॉटल्स आर कैन। कुछ बॉटल कैन है। तो देखिए मैंने ये बनाया, कुछ बॉटल क्या है, कैन है। कुछ बॉटल क्या है, कैन है। फिर क्या दे रखा है, सम कैन आर पिक्चर्स। सम कैन आर पिक्चर्स। तो ये मैंने क्या बना दिया, सम कैन आर पिक्चर्स। कुछ कैन क्या है, पिक्चर्स है। ठीक है, तो ये हमारे स्टेटमेंट्स हो गए। अब हमें बताना है 3 कंक्लूजन है। फर्स्ट कंक्लूजन इज सम पिक्चर्स आर बॉटल। कुछ पिक्चर्स बॉटल हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि डेफिनेट कुछ पिक्चर्स तो बॉटल्स होंगे। देखिए पिक्चर्स का है, पिक्चर्स ही रहा। क्या पिक्चर्स का एरिया बॉटल में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। हाँ, बट इट मे बी पॉसिबल, हो सकते हैं। बट हमारा कंक्लूजन क्या कह रहा है कि डेफिनेट है। तो डेफिनेट तो गलत है। हाँ, अगर यहाँ इसकी जगह पॉसिबिलिटी होता है कि कुछ पिक्चर्स बॉटल्स हो सकते हैं तो ये आपका सही हो जाता है। बट ये क्या कह रहा है, सम पिक्चर्स आर बॉटल। कुछ पिक्चर्स बॉटल हैं डेफिनेट, बट ये डेफिनेट नहीं है। देखो पिक्चर्स बॉटल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, सम कैंस आर पैकेट्स। सम कैंस आर पैकेट्स। कैन आपका ये रहा। ठीक है, कैन और पैकेट कहाँ है आपका, पैकेट आपका ये रहा। ठीक है, जितना ऑल बॉटल्स आर पैकेट, तो ये रहा ऑल, ये जो आपका पैकेट का एरिया है। तो ये कह रहा है सम कैंस आर पैकेट। क्या कुछ कैन पैकेट हो सकते हैं, क्या हो सकते नहीं, सॉरी, ये क्या कह रहा है कुछ कैन पैकेट हैं। ये क्या कह रहा है, कंफर्म कह रहा है, सम कैंस आर पैकेट। तो अब देखिए कैन पैकेट में नहीं आ रहा है, कैन का एरिया अलग है, पैकेट का एरिया अलग है। दैट्स हमारा सेकंड कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन क्या कहता है, सम बॉटल्स आर बुकलेट्स। सम बॉटल्स आर बुकलेट्स। ठीक है, अब देखते हैं बॉटल्स। बॉटल्स हमारा एरिया ये रहा बॉटल्स का, और बुकलेट्स ये रहा। ये कह रहा है सम बॉटल्स आर बुकलेट्स। क्या कुछ, इसका कहने का मतलब है कुछ बॉटल बुकलेट हैं, बिल्कुल है। देखिए जब सभी बुकलेट्स बॉटल हैं, देखिए पूरा ये बॉटल का एरिया किस में आ रहा है, सॉरी, ये पूरा ये जो आपका बुकलेट्स है, ये पूरा बुकलेट्स का एरिया क्या में आ रहा है, बॉटल्स में आ रहा है। तो जब सभी बुकलेट बॉटल हैं, जब सभी बुकलेट क्या हैं, बॉटल हैं। देखिए क्योंकि जो ये आपका जो बॉटल का एरिया है ना, ये सॉरी, ये जो बुकलेट का एरिया है ना, ये किस में आता है, ये कम्प्लीटली किस में आ रहा है, बॉटल्स में आ रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि सम बॉटल्स आर बुकलेट। कुछ बॉटल बुकलेट होंगे, बिल्कुल होंगे। जब सभी बुकलेट बॉटल हैं, सभी बुकलेट बॉटल हैं, तो कंफर्म है कि कुछ बॉटल क्या होंगे, हमेशा बुकलेट्स होंगे। क्लियर है सभी को, मेरी बात समझे। भंवर कुआं नहीं, भंवर कुआं कहाँ में आता है, भंवर कुआं आता है इंदौर में, इंदौर में आता है। ठीक है, जब पूरा भंवर कुआं इंदौर में आता है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि कुछ इंदौर भंवर कुआं में है, कुछ इंदौर भंवर कुआं है, बिल्कुल है। जब पूरा भंवर कुआं ही इंदौर में है, तो कुछ इंदौर भंवर कुआं में तो आएगा। देखिए ये पूरा भंवर कुआं कहाँ में आ रहा है, इंदौर में है। तो ये जो एरिया है, ये इंदौरी तो है, और ये इंदौर है, बट ये किस में आ रहा है, भंवर कुआं में ही आ रहा है। इसलिए हमारा थर्ड जो कंक्लूजन है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो हमारी बॉटल्स, जो बुकलेट्स हैं, बुकलेट्स, ऑल बुकलेट्स क्या हैं, बॉटल्स हैं। पूरा बुकलेट बॉटल है, तो ये क्या कह रहा है, कुछ बॉटल्स बुकलेट होंगी। सम बॉटल्स आर बुकलेट, बिल्कुल सही है। जब पूरा ही बुकलेट बॉटल है, तो कुछ बॉटल बुकलेट होगा। जब पूरा भंवर कुआं ही इंदौर है, तो कुछ इंदौर भंवर कुआं में आएगा, बिल्कुल आएगा। कुछ इंदौर भंवर कुआं में आएगा। इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल, सॉरी, हमारा थर्ड कंक्लूजन सही है। इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट।
देखिए ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, सम रोप्स आर वॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट है सम वॉल्स आर स्टिक्स। थर्ड है ऑल स्टिक्स आर चेयर। फोर्थ है ऑल चेयर्स आर टेबल। तो बना लेते हैं, ये मैंने बना रखा, देखिए सम रोप्स आर बॉल्स, कुछ रोप्स क्या हैं, बॉल हैं। सम बॉल्स आर स्टिक, कुछ बॉल्स क्या हैं, स्टिक्स हैं। कुछ बॉल क्या हैं, स्टिक्स हैं, बना रखा है फिगर। फिर क्या लिखा है, ऑल स्टिक्स आर चेयर, जो सभी स्टिक्स क्या हैं, चेयर हैं, ठीक है, सभी स्टिक चेयर हैं। फिर क्या दे रखा है आपको, ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर आर टेबल, तो सभी चेयर क्या हैं, टेबल हैं, सभी चेयर क्या हैं, टेबल हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सम टेबल्स आर बॉल, ठीक है, सम टेबल्स आर बॉल्स। टेबल्स आपका ये रहा, टेबल्स का ये रहा। सम टेबल्स आर बॉल्स होगा क्या, बिल्कुल होगा। देखिए टेबल ये रहा, वॉल ये रहा, क्या टेबल का एरिया वॉल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसलिए फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम टेबल्स आर वॉल। सेकंड क्या लिखा है, सेकंड कंक्लूजन है सम चेयर्स आर रोप, क्या कुछ चेयर रोप है। देखिए चेयर आपका ये रहा, रोप ये रहा, क्या चेयर का एरिया रोप में आ रहा है, नहीं आ रहा है, सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड चेक करते हैं, थर्ड क्या रहा है, सम स्टिक्स आर रोप, कुछ स्टिक्स रोप हैं। स्टिक्स आपकी ये रही, कुछ स्टिक्स रोप हैं क्या, कुछ स्टिक्स रोप हैं क्या, कुछ स्टिक्स रोप नहीं है। स्टिक्स आपकी ये रही, रोप आपकी ये रही, तो थर्ड भी गलत हो गया। फर्स्ट क्या था हमारा, सम टेबल्स आर बॉल, बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोस बी ऑप्शन, ठीक है। सम टेबल्स आर बॉल, ठीक है, ठीक है, सम टेबल्स आर बॉल, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, इट मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन सही है, इट मीन्स हमारा बी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट आपके सामने है, सम रिवर्स आर जंगल, कुछ रिवर जंगल हैं। सम जंगल आर हॉर्सेस, कुछ जंगल हॉर्सेस हैं। सम हॉर्सेस आर टेंट्स, कुछ हॉर्सेस टेंट हैं। सम टेंट्स आर बिल्डिंग, कुछ टेंट बिल्डिंग है। कंक्लूजन, सम बिल्डिंग आर हॉर्सेस, क्या कुछ बिल्डिंग हॉर्स हैं। सम बिल्डिंग आर हॉर्सेस, कुछ बिल्डिंग हॉर्स हैं, देखिए नहीं है। एक रहा है कन्फर्म सम बिल्डिंग हॉर्स हैं, इसलिए गलत है, बट अगर ये पॉसिबिलिटी बोलता तो सही हो जाता। पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन भी मैं आपको आगे वाले सेशन में करवाऊंगा, बट ये अभी कह रहा है सम बिल्डिंग आर हॉर्सेस, कुछ बिल्डिंग हॉर्स हैं, डेफिनेट कह रहा है, इसलिए गलत है। सम टेंट्स आर जंगल, क्या कुछ टेंट जंगल हैं, नहीं है, सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड है सम हॉर्सेस आर रिवर, क्या कुछ हॉर्स रिवर हैं, नहीं है, इसलिए थर्ड भी गलत हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंक्लूजन गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नन फॉलोस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखा है सम पेन्स आर नाइफ, कुछ पेन नाइफ है, ठीक है, बना दिया। ऑल नाइफ्स आर पिन, सभी नाइफ क्या है, पिन्स हैं, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, सम पिन्स आर नीडल्स, सम पिन आर क्या है, नीडल्स, कुछ पिन क्या है, नीडल्स हैं। फिर दे रखा है और नीडल्स आर चेयर, सभी नीडल क्या है, चेयर है। ये तो हमारा हो गया वेन डायग्राम। कंक्लूजन देखते हैं, सम चेन्स आर पिन, सम चेन्स आर पिन, चेन ये रहा, पिन ये रहा, क्या कुछ चेन पिन है, बिल्कुल है, सम चेन आर पिन, इसलिए फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट। सेकंड कंक्लूजन इज सम नीडल्स आर नाइफ्स, कुछ निडल नाइफ है। देखिए नीडल्स ये रहा, नाइफ ये, क्या निडल नाइफ है क्या, बिल्कुल नहीं है। सम निडल आर नाइफ नहीं है, जो निडल का एरिया और नाइफ का एरिया मर्ज हो ही नहीं रहा, इसलिए सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड ये कह रहा है हमारा सम पिन्स आर पेन, कुछ पिन पेन है, बिल्कुल सही है, सम पिन्स आर पेन, ये पेन का एरिया है, ये पिन्स का एरिया है, तो पिन पेन में मर्ज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और कुछ पेन पिन है, इसलिए थर्ड कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। इट मीन्स हमारा फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन सही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हम टिक करेंगे नन ऑफ दिस ई, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज ई, दैट इज नन ऑफ दिस। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, ऑल फील्ड आर पॉन्ड्स, ऑल फील्ड सभी फील्ड क्या है, पॉन्ड ने बना दिया। नो पॉन्ड इज ट्री, कोई भी पॉन्ड ट्री नहीं है, ठीक है, नो पॉन्ड इज ट्री। फिर दे रखा है सम ट्रीज आर हट, कुछ ट्रीज क्या है, हट है, कुछ ट्रीज क्या है, हट है, ठीक है। ऑल हट आर गॉड्स, सभी हट क्या है, गॉड्स हैं, तो ये बना दिया। फिर हमारा कंक्लूजन दे रखा है सम गॉड्स आर फील्ड, सम गॉड्स आर फील्ड, देखिए गॉड्स हमारा ये रहा, फील्ड ये रहा, सम गॉड्स आर फील्ड, क्या कुछ गॉड फील्ड है, बिल्कुल नहीं है। देखिए गॉड्स का एरिया अलग है, फील्ड का अलग है, कंफर्म ये कह रहा है क्या कुछ गॉड फील्ड है, नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी बोलता तो बात अलग थी, बट ये कंफर्म कह रहा है कि कुछ गॉड फील्ड होना चाहिए,
बट ऐसा नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड कंक्लूजन है नो गॉड इज फील्ड। ये कह रहा है कोई भी गॉड फील्ड नहीं है, तो ये भी गलत है। नो गॉड इज फील्ड भी गलत है, बिकॉज क्योंकि कुछ गॉड फील्ड हो सकती हैं, कुछ गॉड फील्ड हो सकती हैं, ठीक है, क्लियर है। ऐसा मैं मना नहीं कर सकता कि कोई भी गॉड फील्ड नहीं होगी, क्योंकि गॉड और फील्ड में कोई ऐसे नेगेटिव जैसी बात कही नहीं गई है, ठीक है। इसका सम गॉड और फील्ड भी गलत है, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, बट मैं ये भी नहीं बोल सकता कि कोई भी गॉड फील्ड नहीं होगी, इसलिए सेकंड भी गलत है। थर्ड क्या है, थर्ड हमारा कंक्लूजन है सम गॉड्स आर ट्री, कुछ गॉड ट्री हैं, ये तो बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्या आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा क्या, क्योंकि फर्स्ट कंक्लूजन गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड ऑप्शन सही है। अब जब थर्ड कंक्लूजन सही है तो सी ऑप्शन होना चाहिए, बट सी ऑप्शन नहीं होगा, हमारा आंसर होगा ई ऑप्शन, दैट इज आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड इज फॉलोज। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने स्लॉक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अभी मैं आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं क्लासेस में, या फिर आपने कहीं पढ़ा होगा पहले, तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्वेश्चंस की। स्लॉक्स में कॉन्सेप्ट कहता है यदि जब कभी भी दोनों कंक्लूजन गलत हों, फर्स्ट और सेकंड दोनों रॉन्ग है, दोनों कंक्लूजन गलत हों, दोनों कंक्लूजन में से एक कंक्लूजन पॉजिटिव हो तो फर्स्ट पॉजिटिव है, और दूसरा नेगेटिव हो तो और सेकंड कंक्लूजन हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो हमारे जब कभी भी तीन रूल्स फॉलो होते हैं तो हमारा गिवन कंक्लूजन आइदर एंड और कहलाता है। फर्स्ट क्या है, दोनों गलत हों, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। सेकंड रूल है फर्स्ट दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव हो और दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव हो, तो ये रूल ही फॉलो हो रहा है, फर्स्ट वाला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है। तीसरा रूल है हमारा, थर्ड रूल है आइदर एंड और का, कि दोनों ही गलत हों, दोनों ही कंक्लूजन हमारे गलत हों, और दोनों में से एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। हाँ, और तीसरा रूल है कि दोनों में जो वर्ड्स हैं वो हमारे सेम होने चाहिए। तो देखिए सम गॉड्स आर फील्ड में वर्ड्स क्या है, गॉट एंड फील्ड। नो गॉट इज फील्ड, इसमें हमारे वर्ड्स क्या हैं, सेम, गॉट एंड फील्ड। तो जब कभी भी ये तीनों रूल्स फॉलो होते हैं तो हम उनको बोलते हैं आइदर एंड और केस। तो फर्स्ट और सेकंड में आइदर और लग रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा ओनली आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड इज फॉलो, बिकॉज थर्ड तो हमारा सही है ही, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन, स्टेटमेंट इज फर्स्ट सम डॉक्टर आर ट्रीटमेंट, सम डॉक्टर ट्रीटमेंट है, तो सम डॉक्टर आर ट्रीटमेंट, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल ट्रीटमेंट्स आर इंडियन, सभी ट्रीटमेंट कौन है, इंडियंस हैं, तो ये मैंने फिगर बनाया वेन डायग्राम। थर्ड है सम इंडियंस आर स्टार्स, सम इंडियंस आर स्टार्स, सभी इंडियंस कौन है, स्टार्स हैं, सभी इंडियंस कौन है, स्टार्स हैं। तो देखिए सभी इंडियंस क्या है, सभी नहीं, सम इंडियंस आर स्टार, तो कुछ इंडियंस क्या है, स्टार्स हैं, कुछ इंडियंस कौन है, स्टार्स हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन दे रखा है सम ट्रीटमेंट आर इंडियंस, ठीक है, कि कुछ ट्रीटमेंट्स इंडियन हैं, बिल्कुल सही है। जब सभी ट्रीटमेंट इंडियन है, सभी ट्रीटमेंट इंडियन है, तो कुछ ट्रीटमेंट इंडियन होंगे, तो फर्स्ट वाला सही है हमारा। सेकंड क्या है, सम डॉक्टर आर इंडियंस, कुछ डॉक्टर इंडियन है, बिल्कुल सही है। सम डॉक्टर क्या है, इंडियन है, देखिए एरिया मर्ज हो रहा है डॉक्टर्स इंडियंस का, बिल्कुल सही है। थर्ड कंक्लूजन क्या है, सम डॉक्टर आर स्टार, कुछ डॉक्टर स्टार्स हैं, डेफिनेट कह रहा है कि सम डॉक्टर तो स्टार्ट होंगे ही, तो ये गलत है, सम डॉक्टर स्टार नहीं है। हाँ, पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती थी, बट पॉसिबिलिटी के केस में आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका सम डॉक्टर आर नॉट स्टार, कुछ डॉक्टर स्टार नहीं है, कुछ डॉक्टर स्टार नहीं है, तो हम इन दोनों के बीच में देखिए नेगेटिव जैसी कोई बात ही नहीं है। अब स्टेटमेंट चेक करिए, कहीं नेगेटिविटी इसमें दिखाई नहीं दे रही है, सभी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है। जब सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सम डॉक्टर्स आर नॉट स्टार्स तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे स्लॉक्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि नेगेटिव स्टेटमेंट से ही नेगेटिव कंक्लूजन बनता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से ही पॉजिटिव कंक्लूजन बनता है। तो यहाँ पे कहीं स्टेटमेंट में नेगेटिव जैसी कोई बात ही नहीं कही है, इसलिए ये हमारा नेगेटिव कंक्लूजन तो हो ही नहीं सकता, तो फोर्थ वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दैट्स हमारा फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन सही है, ठीक है। अब चेक करते हैं थर्ड एंड फोर्थ दोनों गलत हैं। अब थर्ड एंड फोर्थ गलत हैं तो आइदर और लग रहा है क्या, देखिए थर्ड फोर्थ दोनों गलत हैं, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ में दोनों में सेम वर्ड्स हैं, डॉक्टर स्टार सेम वर्ड्स हैं, दोनों में से एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इट मीन्स आइदर और का केस लग रहा है। दैट्स हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, जिसमें कहता है कि फर्स्ट एंड सेकंड एंड आइदर थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सेवेंथ क्वेश्चन है सम डॉग्स आर ट्रीट्स, सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल ट्रीट्स आर इंडियंस, थर्ड है सम इंडियंस आर स्टार्स। कंक्लूजन आपके सामने दे रखा है,
सम ट्रीट्स आर इंडियंस, सेकंड कंक्लूजन है सम डॉग्स आर इंडियंस, थर्ड है सम डॉग्स आर स्टार्स, और फोर्थ है सम डॉग्स आर नॉट स्टार्स। ठीक है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन है। ये आप सॉल्व करेंगे, क्या डी ऑप्शन इसका आंसर आ रहा है? ठीक है, फिगर आपके सामने है। ठीक है, ऑप्शंस मैंने आंसर भी टिक कर रखा है, डी ऑप्शन है इसका आंसर। अगर आप सॉल्व करेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि डी आंसर इसका सही होगा, और नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि भाई इसका डी आंसर क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 8th क्वेश्चन है सम बंकर्स आर आर्म, सम बंकर्स आर आर्म बना दिया। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है नो गन इज डैगर, नो गन इज डैगर, नो गन इज डैगर। थर्ड लिखा है ऑल आर्म्स आर डैगर, तो ऑल आर्म्स क्या हैं? डैगर है, सभी आर्म डैगर हैं और कोई भी डैगर गन नहीं है। ठीक है, नो गन आर डैगर, दोनों में रिलेशन कैसा है? नेगेटिव का है। कंक्लूजन है नो आर्म इज अ गन, नो आर्म इज अ गन, कोई भी आर्म गन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जब कोई भी डैगर ही गन नहीं है तो कोई आर्म भी गन नहीं होगी, तो फर्स्ट हमारा क्या है? सही है। सेकंड लिखा है सम बंकर आर नॉट गन, सम बंकर आर नॉट गन, सम बंकर आर नॉट गन। देखिए बंकर और गन में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। ठीक है, बंकर अलग है, गन अलग है, तो सम बंकर आर नॉट गन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ बंकर आम है और कोई भी आम गन नहीं है, इसका मतलब कुछ बंकर ऐसे होंगे जो गन नहीं होंगे, तो सम बंकर आर नॉट गन, ये भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है सम डैगर्स आर बंकर, सम डैगर्स आर बंकर, कुछ डैगर बंकर हैं, बिल्कुल सही बात है, कुछ डैगर बंकर हैं, सही है। फिर लिखा है सम डैगर आर नॉट बंकर, कुछ डैगर ऐसे हैं जो बंकर नहीं होंगे, कुछ डैगर ऐसे हैं, सम डैगर आर नॉट बंकर। ये हम कैसे बोल सकते हैं कि कुछ डैगर बंकर नहीं है? इन दोनों के बीच में कुछ नेगेटिव जैसा रिलेशन तो हमारे पास है ही नहीं, स्टेटमेंट ऐसे कुछ गिवन ही नहीं है। हाँ, ये बोल सकते हैं सम डैगर आर बंकर, कुछ डैगर बंकर हैं, ये वाली बात तो सही है, इसलिए थर्ड हमारा सही है। बट सम डैगर आर नॉट बंकर, कुछ डैगर बंकर नहीं है, इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम इसको गलत करेंगे। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, फर्स्ट एंड सेकंड, ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉलो। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन हमारा। 10th क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट हैं और 4 कंक्लूजन है। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है सम चार्ट्स आर डार्ट, तो सम चार्ट्स आर डार्ट्स। ठीक है, कुछ चार्ट्स क्या हैं? डार्ट है। फिर क्या लिखा है? ऑल डार्ट्स आर काट, सभी डार्ट क्या है? सभी डार्ट क्या है? काट है। ऑल सभी, ऑल डार्ट आर काट, ये सभी डार्ट क्या है? दे आर कार्ड्स, सी ए कार्ड्स। ठीक है, फिर लिखा है सम कार्ड्स आर रिजिड, कुछ कार्ड कैसे हैं? कुछ कार्ड हमारे रिजिड हैं, तो ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है? वेन डायग्राम हो गया। अब चलिए देखते हैं, कंक्लूजन चेक करते हैं। कंक्लूजन फर्स्ट है सम चार्ट्स आर काट, सम चार्ट्स आर काट। देखिए सम चार्ट्स आर काट तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, ये आपका चार्ट है, ये काट है। क्या कुछ चार्ट काट हैं? बिल्कुल है, तो फर्स्ट कंक्लूजन सही हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन चेक करिए, सेकंड कंक्लूजन है आपका सम काट आर डार्ट, सम काट आर डार्ट। तो देखिए सम काट आर डार्ट, तो सेकंड सही होगा या नहीं होगा? देखिए ठीक है, तो सम काट आर डार्ट, चलिए हाँ, तो क्या लिखा है? सम काट्स आर डार्ट, तो सम काट्स आर डार्ट। देखिए जब सभी डार्ट, सारे ही डार्ट काट हैं, जब सारे ही डार्ट काट हैं तो कुछ काट डार्ट बिल्कुल होंगे। ठीक है, यहाँ अलग से ना के बताता हूँ मैं, जब सारे ही डार्ट, जब सारे ही डी सी हैं, जब सारे ही डी सी हैं तो कुछ सी डी बिल्कुल होंगे। ठीक है, जब सारे ही डार्ट काट हैं तो कुछ सी, देखो ये सी का जो हिस्सा ये कहाँ में आ रहा है? डी में आ रहा है, इसलिए हमारे सम कार्ड्स आर डार्ट, मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन सही हो जाएगा। थर्ड चेक करते हैं, थर्ड है सम डार्ट्स आर रिजिड, कुछ डार्ट रिजिड हैं कि? देखिए नहीं है, हाँ हो सकते हैं, वो अलग केस है, हो सकते हैं बट है नहीं। ये डी आपका, ये डार्ट और ये रिजिड, क्या डार्ट और रिजिड मर्ज हो रहा है? नहीं हो रहा, इसलिए थर्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर लिखा है फोर्थ सम रिजिड आर चार्ट, सम रिजिड आर चार्ट्स। देखिए रिजिड ये रहा, सी ये रहा, चार्ट सी रहा, क्या कुछ रिजिड चार्ट हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए हमारा फोर्थ गलत हो जाएगा। तो थर्ड एंड फोर्थ रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड सही। अच्छा आयदन और का केस चेक कर लेते हैं।
कहीं आइदर और का केस है कि ऑप्शंस में नहीं दिख रहा, इसलिए हम लोग लगाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा सी ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट और सेकंड फॉलो हो जाता है। 10th क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, ये डायरेक्शन दे रखा है जो न्यू क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू पैटर्न क्वेश्चन है। एसबीआई पीओ में या आईबीपीएस पीओ में बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। न्यू पैटर्न है। क्वेश्चन रीड करते हैं, डायरेक्शंस रीड करते हैं। इन ईच क्वेश्चन आ सेट ऑफ 6 स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 5 आंसर चॉइसेस। ठीक है, तो 6 स्टेटमेंट हैं और 5 हमारे पास आंसर चॉइसेस हैं। ईच ऑफ द आंसर चॉइसेस हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्टेटमेंट। देखिए, जो भी हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, उसमें तीन स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन दे रखा है। ए बी एफ, ए ई एफ, सी डी बी, ऐसे हर एक ऑप्शन में 3 स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन दे रखा है। ठीक है, फिर आगे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द आंसर चॉइस इन विच थर्ड स्टेटमेंट इज लॉजिकली फॉलोड द फर्स्ट टू इन द सेम ऑर्डर। हमें वो वाला ऑप्शन टिक करना है जिसमें जो तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो लॉजिकली पहले दो को फॉलो कर रहा हो। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ए बी एफ, तो क्या एफ ए और बी को फॉलो कर रहा है? अगर कर रहा है तो ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन में क्या एफ ए और ई को फॉलो कर रहा है तो बी ऑप्शन सही है। चलिए चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास दे रखे हैं, स्टेटमेंट आपके सामने है। ऑल रेड इज ग्रीन फर्स्ट है, सेकेंड है ऑल रेड इज वाइट, ऑल रेड इज ब्लैक। इस टाइप से आपके पास 6 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑप्शन, इसको ऑप्शन से ही चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं ए। चलिए, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा ऑल रेड इज ग्रीन। ठीक है, तो पहले तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ए बी एफ, तो क्या एफ ए और बी को फॉलो कर रहा है? चेक कर लेते हैं। तो हम लोग बनाते हैं फर्स्ट ऑल रेड इज ग्रीन, तो सभी रेड क्या है? ग्रीन है। सभी रेड क्या है? ग्रीन है। सभी रेड ग्रीन है। ठीक है, फिर लिखा है सेकंड बी ऑप्शन है ऑल रेड इज वाइट। ठीक है, सभी रेड क्या है? वाइट हैं। तो मैं बना लेता हूँ सभी रेड क्या है? वाइट हैं। सभी रेड क्या है? इस टाइप से मैंने बना ली, सभी रेड क्या है? वाइट हैं। ठीक है, जो रेड वाला है इससे शो करना, सभी रेड क्या है? वाइट हैं। सभी रेड वाइट है। एफ क्या दे रखा है? ऑल ग्रीन इज वाइट। अब देखिए, क्या सारे ग्रीन वाइट आ रहे हैं? क्या सारे ग्रीन वाइट आ रहे हैं? जब मैंने ए और बी बनाया है, क्या ए और बी से हमारा जो एफ स्टेटमेंट है फॉलो हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। ए था ऑल रेड इज ग्रीन, बना लिया। बी था ऑल रेड इज वाइट, सभी को रेड, मैंने सभी रेड को वाइट बना लिया। क्या इन दोनों से ऑल ग्रीन इज वाइट मिल रहा है? क्या क्या सारे ग्रीन मुझे वाइट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा? इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, ए ई एफ। ए क्या है? ऑल रेड इज ग्रीन, ऑल रेड इज ग्रीन। ठीक है, ऑल रेड इज ग्रीन। फिर क्या है? ई ऑप्शन, ई स्टेटमेंट है ना, ई क्या? ई आएगा। ई क्या है? ऑल ग्रीन इज येलो, सभी ग्रीन क्या है? सभी ग्रीन क्या है? येलो है। सभी ग्रीन येलो है। ठीक है, फिर एफ क्या दे रखा है? एफ दे रखा है ऑल ग्रीन इज वाइट। अब देखिए, ऑल ग्रीन वाइट, इसमें वाइट तो कहीं दे ही नहीं रखा। जो एफ है ना, ऑल ग्रीन वाइट, तो एफ जो हमारा स्टेटमेंट है वो लॉजिकली ए और ई को फॉलो ही नहीं कर रहा, क्योंकि एफ हमारा ऑल ग्रीन इज वाइट। तो क्या ए और बी से एफ फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? सी डी बी। सी क्या है आपका? सी ऑल रेड इज ब्लैक, तो ऑल सारे रेड ब्लैक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? डी ऑप्शन, डी स्टेटमेंट। डी क्या है? ऑल ब्लैक इज वाइट, सारे ब्लैक वाइट हैं। ये बात ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा लास्ट स्टेटमेंट, सी ऑप्शन का लास्ट स्टेटमेंट है जो बी है, ऑल रेड इज वाइट, सारे रेड वाइट हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम लास्ट स्टेटमेंट को फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करवा सकते हैं। तो मैं लास्ट स्टेटमेंट लॉजिकली फर्स्ट और सेकंड को फॉलो करा। देखिए ना, अब सी क्या है? सी ऑप्शन है आपका स्टेटमेंट है ऑल रेड इज वाइट, सारे रेड क्या है? वाइट हैं। ऑल रेड इज वाइट। ठीक है, सी है ना, सॉरी ऑल रेड इज ब्लैक, तो सारे रेड क्या है? सारे रेड ब्लैक हैं। आर क्या है? बी है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या था? ऑल ब्लैक इज वाइट, सारे ब्लैक क्या है? वाइट है। सारे ब्लैक क्या है? वाइट है। बी ऑप्शन क्या है? बी स्टेटमेंट क्या है आपका? बी ऑल रेड इज वाइट, तो ऑल रेड इज वाइट फॉलो हो रहा है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस 11th क्वेश्चन का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा आंसर है? सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं हम लोग 13th क्वेश्चन है, वही आपका सेम पैटर्न है, 6 स्टेटमेंट है, 5 ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ए बी डी, तो क्या डी और डी स्टेटमेंट ए और बी को फॉलो कर रहा है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए
तो क्या लिखा है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है सिंगर नोज इंग्लिश, सिंगर नोज इंग्लिश, ठीक है, सिंगर नोज इंग्लिश। सेकंड पढ़ते हैं हमारा, ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या था, बी स्टेटमेंट क्या है, ही डज नॉट नो इंग्लिश, ठीक है, ही डज नॉट नो इंग्लिश। और डी क्या कहता है, डी कहता है ही इज़ अ सिंगर, ही इज़ अ सिंगर। तो क्या डी ए और बी को फॉलो कर रहा है, देखो ए कहता है सिंगर नोज इंग्लिश, सिंगर को इंग्लिश आती है, और बी कहता है ही डज नॉट नो इंग्लिश, उसको इंग्लिश नहीं आती। तो इसका मतलब डी ही इज़ नॉट अ सिंगर सही हो जाएगा। देखिए भाई बिल्कुल नहीं, गलत है ये, ऐसा मतलब नहीं है, सिंगर को इंग्लिश आती है, ये फर्स्ट वाला हमारा क्या है, गलत हो जाएगा, रॉन्ग होगा, फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सिंगर को इंग्लिश आती है, और यदि उसको इंग्लिश नहीं आती इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ही इज़ नॉट अ सिंगर, इसलिए फर्स्ट जो हमारा है वो रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड हमारा है ए ई एफ, बी ऑप्शन ए ई एफ। ए क्या कहता है, सिंगर नोज इंग्लिश, ठीक है, सिंगर को इंग्लिश आती है। ई कहता है ही नोज हिंदी, उसको हिंदी आती है। एफ कहता है ही शुड नो इंग्लिश, तो उसको इंग्लिश भी आनी चाहिए, सिंगर को इंग्लिश आती है, ठीक है, उसको हिंदी आती है, तो उसको इंग्लिश भी आनी चाहिए क्या, ये तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। सी क्या है, सी है डी ई ए, डी क्या कहता है, डी कहता है ही इज़ नॉट अ सिंगर, वो सिंगर नहीं है। ई कहता है उसको हिंदी आती है, तो ए फॉलो करेगा क्या, ए क्या कहता है सिंगर नोज इंग्लिश, तो ये भी कहीं ना कहीं से लिंक नहीं बैठ रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन चेक करते हैं, डी ऑप्शन ए सी एफ, सिंगर नोज इंग्लिश, सिंगर को इंग्लिश आती है। सी कहता है कि वह सिंगर है, सिंगर को इंग्लिश आती है, और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वह सिंगर है, इसका मतलब एफ, एफ क्या है कि ही शुड नो इंग्लिश, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एफ लॉजिकली ए और सी को फॉलोज कर रहा है, क्योंकि ए क्या कहता है कि सिंगर को इंग्लिश आती है, सी स्टेटमेंट कहता है कि वो सिंगर है, सिंगर को जब इंग्लिश आती है, सिंगर को जब इंग्लिश आती है, मैंने बना रखा है, सिंगर को इंग्लिश आती है, ठीक है, और सी कहता है हमारा ही इज़ अ सिंगर, ये कौन है, सिंगर है, अगर वो सिंगर है और सिंगर को इंग्लिश आती है तो उसको इंग्लिश भी आती होगी, और एफ यही कहता है ही शुड नो इंग्लिश, दैट्स हमारा डी स्टेटमेंट, डी जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। सिमिलर पैटर्न पे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन भी इसी को फॉलो कर रहा है, देखिए आप, ऑल काउज आर गॉड्स, ऑल गॉड्स आर डॉग, ऐसे 6 स्टेटमेंट हैं, और आपके पास 5 आंसर चॉइसेस दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है आपको, देखिए एफ ए बी, क्या बी एफ और ए को फॉलो कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही होगा। तो देखिए एफ में क्या है, एफ में है ऑल डॉग्स आर काउ, तो सारे डॉग काउ में बना लिया। फिर दे रखा है ए ऑप्शन ऑल काउज आर गॉट, सभी काउ क्या हैं, गॉट हैं, बना लिए, सभी काउ क्या हैं, गॉट हैं। बी ऑप्शन क्या है ऑल गॉड्स आर डॉग, क्या सारे गॉड्स डॉग हैं, नहीं है, क्या सारे गॉड्स डॉग हैं क्या, नहीं है, देखिए आप फिगर समझ में आ जाएगा, सारे डॉग गॉड्स हो जाएंगे लेकिन सारे गॉड्स डॉग नहीं होंगे, इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन के लिए चेक करते हैं, सेकंड ऑप्शन दे रहा है ए बी ई, क्या ई ए और बी को फॉलो कर रहा है, कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए देखिए ऑल काउज आर गॉड्स, तो ऑल काउज आर गॉड्स बना रखा है, ठीक है। फिर क्या दे रखा है बी ऑप्शन ऑल गॉड्स आर डॉग, सभी गॉड क्या हैं, डॉग हैं, तो ये बना गया सभी गॉड्स क्या हैं, डॉग हैं। ई चेक करते हैं ऑल काउज आर डॉग, हाँ ये सही है, ऑल काउज आर डॉग, सारी काउ क्या हैं, डॉग हैं। तो फर्स्ट और सेकंड हमारा जो थर्ड ऑप्शन, जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से लॉजिकली फॉलो हो रहा है, इट मीन्स दैट हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ना आप, ए और बी की हेल्प से हम ई को क्या कर पा रहे हैं, ट्रू कर पा रहे हैं, फॉलो हो रहा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू टाइप है बिल्कुल, 6 स्टेटमेंट है, 5 चॉइस है, बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देते हैं ए बी सी, ए कह रहा है पी इज टॉलर देन क्यू, तो पी क्यू से बड़ा है, बना लिया। बी कहता है पी एंड क्यू प्ले गोल्फ, कि पी और क्यू क्या खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, पी और क्यू गोल्फ खेलते हैं, पी और क्यू गोल्फ खेलते हैं, पी और क्यू गोल्फ खेलते हैं, ठीक है। फिर क्या दे रखा है,
सी देखते हैं, सी कहता है आर इज शॉर्टर देन क्यू बट टॉलर देन एस। अब आप देखिए सी जो है ए और बी को फॉलो ही नहीं कर रहा, मैं ए और बी के बेसिस पे सी का आंसर दे ही नहीं सकता, क्योंकि ए बोलता है कि पी टॉलर है क्यू से, बी कहता है कि भाई पी और क्यू गोल्फ खेलते हैं, और सी कह रहा है इसमें कि आर शॉर्टर है क्यू से और क्यू बड़ा है एस से। तो मैं ए और बी के बेसिस पे सी का जवाब दे ही नहीं सकता, इसलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में ए सी ई, क्या ई ए और सी को फॉलो कर रहा है क्या, देख लेते हैं। ए था पी इज टॉलर देन क्यू, पी इज टॉलर देन क्यू, ठीक है। सी ऑप्शन क्या, सी आर इज शॉर्टर देन क्यू, आर क्यू से छोटा है, आर क्यू से छोटा है, एंड बट टॉलर देन एस, लेकिन आर एस से टॉलर है। तो ये हमने पूरा स्टेटमेंट बना लिया कि पी भाई क्या है, क्यू से बड़ा है और क्यू आर से बड़ा है, आर एस से छोटा है। अब देख लेते हैं ई कहता है, ई आर इज सेकंड शॉर्टेस्ट। तो देखिए बिल्कुल आर क्या है, सेकंड शॉर्टेस्ट है। ये 4 पर्सन्स की जो क्यू है, लाइन है, इसमें आर सेकंड शॉर्टेस्ट है। तो देखिए ई जो है ए और सी को फॉलो कर रहा है, और ई ए और सी को फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी बेसिस पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप उसको सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वैसे तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, आंसर बना दिया है, तो आप इसको देखिएगा। सम शार्पनर्स आर पेंसिल, रबर्स आर स्टिकी, आपके 6 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, और उसके बेसिस पे आपको 5 चॉइसेस दे रखे हैं। आपको उसको सॉल्व करना है और बताना कौन सा आंसर सही होगा। तो ये आपका होमवर्क है। चलिए थैंक यू क्लास। मुझे लगता है कि आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आज इस सेशन में मैंने स्लॉग्स के बिल्कुल न्यू टाइप के क्वेश्चंस कराए, न्यू कॉन्सेप्ट्स कराए हैं, जो आने वाले SBI IBPS के एग्जाम बिल्कुल आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे और आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।